जा रहा है। अयोध्या के द्वार द्वार सजाए जा रहे हैं और घर घर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। परंतु आज मेरी प्रिय दासी नजर नहीं आई। विधाता ने आज बहुत ही खुशी का दिन दिखाया है। ये सुंदर हार मेरी प्रिय दासी के लिए, हाँ हाँ, ये मंत्रा दासी के लिए। मंत्रा, अरे ओ मंत्रा, तुझे क्या हुआ है? अरे तू तो बहुत बोलने वाली है, पर तूने आज अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण ने कोई सिद्धि होगी। हम सबने शीश गुंदाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन समय, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? तुझको है सौगंध मेरी दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? मुझे काहे की उदासी? मुझे भला कोई क्या कहेगा और क्या बोलेगा? सच्ची बात तो ये है कि रामचंद्र को छोड़ आज किसकी भलाई है? जैसे कि राजा युवराज का पद दे रहे हैं, वैसे भी तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और तुम्हें कुछ विचार ही नहीं। तुम ये समझती हो कि राजा मेरे वश में है, पर ऐसा नहीं है रानी जी। इसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं, मातम है, मातम। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग को संध्या के, दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में हो, अब लोक चाल निज राजा की। ये ही राजा, वे ही दशरथ, क्यों तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसी को मुकुट पहनाते हैं। काने खोरे घूमरे, कुटिल कुचाली जानी, तिय बिसेखी पुन चेरी कही, भरत मात मुस्कानी। काने कोड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, वह भी एक स्त्री और खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मति मारी है, जो सांप रूई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होंगे जिस क्षण, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। ये हार, ये हार, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना भूखी माल की है, जीत राम की रानी जी, हार तो भरत नाल की है। मौन हो जा। राजपाट के कार्यों में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझे समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे है वो। मुझ चिड़िया के दो पर है,
वो दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराओ। हर्ष समय विस्मौ करसी, कारण मोहि सुनाओ। मंत्रा, तुझे भरत की सौगंध इस हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? मेरी सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब दूसरी जिह्वा लगा कर ही कहूंगी। ये मेरा अभागा कपाल तो होने योग्य है, तो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। परंतु मैं क्या करूं? मुझसे आपका एक देखा नहीं जाता। परंतु कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में ही कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसीलिए भरत का है ख्याल। परसों गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, वो भी मेरी तरह दासों में। दासों में भरत रहेगा, दासों में रखेगी तुमको कौशल्या। मेरी तरह दासी समान रनिवासों में। एक कैसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। पर मुझे क्या है रानी जी, मैं तो आपके भले की बात कहती हूँ, परंतु आप समझती ही नहीं। राम की माता बड़ी चतुर है। उसने समय रहते अपनी बात बना ली है, इसीलिए भरत को ननिहाल भेज दिया। ये सब उसको छल्ले की चालाकी है। क्या कहा? तो क्या ये सब कौशल्य की चालाकी है? हाँ, उस कौशल्य की ही चालाकी है। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँख दिख पर कई मोरी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। हे मंत्रा, तू सत्य कहती है। नित्य प्रतिदिन मेरी दाहिनी आंख फड़कती है। क्या? और रात्रि में बुरे बुरे सपने आते हैं। अच्छा, हे मंत्रा, क्या कहा हे- तुमने? तुम्हारी दाहिनी आंख फड़कती है? हाँ हाँ मंत्रा, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं? अरे ये तो कुछ अशुभ ही दिखता है। हे मंत्रा। और क्या देखा तुमने? मंत्रा, हाँ, मंत्रा, तू सत्य कहती है। तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। मंत्रा, मंत्रा, मैं तुझ पे वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। मंत्रा, तू जो बोलेगी मैं वही करूंगी। तेरे कहने पर मैं अपने पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। बता, तू ही बता, मैं क्या करूँ? परम को बदुआ बचन कर, सकौ भूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। महारानी, आपको याद है
थी? कथा? कौन सी कथा? नहीं याद? मैं याद कराती हूँ। वो ही देवासुर संग्राम की। अरे तुम ही तो कह रही थी जब तुम महाराज के साथ युद्ध पर गई थी और महाराज ने 2 वरदान दिए थे। हाँ, याद आया मंथरा। मैं उन्हीं वरदानों की बात कर रही हूँ। उन्हें मांग क्यों नहीं लेती हूँ? पहले वरदान में पुत्र भरत के लिए ये अयोध्या का राज, पुत्र भरत राजा बनेगा। राजा सुना, राजा बनेगा। सुना तुमने? भरत राजा बनेगा। और दूसरे में राम का 14 बरस का वनवास। तू ठीक कहती है। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निर अपराधी है। फन को 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। महारानी जी जब आई नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने ही हाथों से मोर रही तुम आप कुल्हाड़ी पाँव में। समझा समझा कर हारी में तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उसी पर दया दिखाती हो। रात महोत्सव की हो रही धूम आज 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ। तुम उसको चल लिया शासन से। परंतु इतना याद रखना, जब राजा राम की सौगंध खाए तभी ये वर मांगना, और मांगना भी आज ही रात को। अगर आज की रात बीत गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अच्छा रानी, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। समझ गई ना? समझ गई। भूपते राम सबत जब करही। भूपति 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 राम सबत जब करही। कौन कुसंगति पाई राम को राजतिलक कैसे होता है? रही न नीच मते चतुराई। रही न नीच मते चतुराई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केकई जी को पहले ही आभास हो चुका था कि कुछ गड़बड़, कुछ अशुभ होने वाला है। ऐसे चिन्ह उनके साथ उपस्थित हो रहे थे, जैसा कि रात को सपने आना, आंख भड़कना, और मंथरा भी इस बात को समझ गई। लेकिन क्या अशुभ होने वाला है ये इन्हें नहीं मालूम था। ये जिस चीज को शुभ समझ रहे थे वही अशुभ हो गई, और जो जिसको ये अशुभ समझ रहे थे वही शुभ हो गई। तो कहते हैं कि अपने
करीब के लोगों को जरूर पहचान के रखें, वो किस लय से, किस तरीके से बोल रहा है और किस भाव से आपको अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है और उसका क्या असर आएगा। अपनी बुद्धि स्वयं इस्तेमाल करें, दूसरों की बातों में ना आए, क्योंकि केकई जी ने तो मंथरा की बातों में आकर अपना जल्दी आ। और पूरी अयोध्या का, महाराज दशरथ का, सभी का जीवन बिल्कुल बदल कर रख दिया। तो आइए थोड़ा सा समय लेंगे हम। भाई सुशील गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित है, सोशल ब्रेक के लिए उपस्थित हैं एक स्वागत की श्रृंखला के लिए। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। बहुत ही सुंदर लीला का मंचन आगे होने वाला है। दशरथ जी का बहुत ही बढ़िया विलाप, बड़ा ही मार्मिक विलाप है। प्रभु श्री राम को वनवास की आज की नाइट हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं, और वनवास की नाइट हमारी निषाद राज के पास प्रभु श्री राम जी पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँचेगी प्रजावासियों का दुख विलाप, यही सब आपके बीच दिखाया जाएगा। भाई सुशील गुप्ता जी। जय श्री राम। दोस्तों, जिस तरह सब जगह कमर्शियल ब्रेक की आवश्यकता होती है, हमारे इस मंचन में सोशल ब्रेक की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ये सोशल ब्रेक्स नहीं होंगे तो शायद ये मंच कभी सज ही नहीं पाएंगे। हमारे बीच आए हुए हैं श्री रविंद्र गुप्ता जी, पूर्व महापौर, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बड़े भाई सुनील जिंदल जी से कि उनको लोग ये मंच पर आए, और आए हुए गणमान्य अतिथि का आप सब लोगों से मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री रविंद्र गुप्ता जी, आप हमारे बीच आए अपना प्रेम स्नेह लेके, आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको जय श्री राम। जय श्री राम। भैया 2 मिनट बाहर चले बहुत जाओ। सुंदर लीला का आप आनंद ले रहे हैं। हमारे बीच में मेरे बहुत ही करीबी मित्र, हमारे सीनियर नेता, दिल्ली के पूर्व महापौर भाई रविंद्र गुप्ता जी के लिए बार जोरदार तालियां। श्री राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए हर बार विकासपुरी में आते हैं, और युवा नेता भाई दिनेश जी हमारे बीच में, उनके लिए भी जोरदार स्वागत। सुशील जी, आप रविंद्र जी को, पवन सिंह जी आप भगवान श्री राम का, भाई ताली बजती रहना चाहिए। विकासपुरी से एक मैसेज जाना चाहिए कि अतिथियों का बड़ा अच्छा स्वागत होता है विकासपुरी में। दिनेश जी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत। बाल्यान जी करें आप, और भगवान राम जी का आशीर्वाद उनको भी दें। मैं चाहूंगा रविंद्र जी जरूर 2 शब्द हमारे लिए कहें। सुनील जिंदल जी, जो पिछले मुझे लगता है 20 वर्षों से भी ज्यादा से यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं। सुनील जिंदल जी 2003 के अंदर, सुनील जिंदल जी ने, मैंने और भी कई साथियों ने युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले राजनीतिक जीवन शुरू किया था। तब आप हमारे जिला अध्यक्ष होते थे, मैं प्रदेश में महामंत्री होता था, भाई हमारे जिले के उपाध्यक्ष होते थे सुनील जिंदल जी के साथ। अभी मंच पर बैठे बैठे ये चर्चा कर रहे थे कि हमारा 30 सालों से भी ज्यादा का सामाजिक जीवन हो चुका है। 30 वर्षों से अधिक समय से हम सब लोग समाज के अंदर, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मैं आपको भगवान श्री राम की सुंदर रामलीला के मंचन के लिए सुनील जिंदल जी को, इनके परिवार को, इनके सभी टीम को, इनके समस्त साथियों को और यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज माता रानी का चौथा नवरात्रा भी है, जिसको हम कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। माई रानी का चौथा रूप कुष्मांडा के रूप में हमने आज सबने अपने घरों में माँ के चौथे नवरात्रे की पूजा की होगी। मैं नवरात्रों की भी शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले समय में बुराई पर अच्छाई की प्रतीक के रूप में विजयदशमी की, दशहरे की भी समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, हमारे बीच में आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं इस समय नवरात्रे भी चल रहे हैं और रामलीला भी चल रही है। लेकिन नवरात्रों में और रामलीला में कुछ समानता है, कुछ विभिन्न भी है। शेरावाली माता के एक मुख होता है और 10 हाथ होते हैं, और रावण के 10 मुख हैं लेकिन हाथ सिर्फ 2 हैं। सोचने के लिए आपको चीज दे रहा हूं, आप क्या सोचना चाहते हैं? एक दिमाग से 10 हाथों के बराबर कार्य करना चाहते हैं, या 10 दिमाग मिलके सिर्फ 2 हाथों से कार्य करना चाहते हैं? जहां 10 दिमाग मिलके 2 हाथों से कार्य करते हैं वहां सिर्फ विनाश ही होता है, और एक दिमाग अगर 10 हाथों से कार्य करे तो वहां जन्नत होती है। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मंथरा ने अपना पूरा जाल केकई के ऊपर बिछा दिया है, और अब केकई जी चल दी हैं अपने कोप भवन की ओर। पहले जब राजा महाराजे हुआ करते थे तो सभी रानियां अपने अपने अलग अलग महलों में रहती थी, लेकिन जब किसी रानी को महाराज के ऊपर किसी बात पर क्रोध आ जाए, नाराज हो जाए, तो उनके लिए राजाओं ने अपनी तरफ से ही एक महल बनाया हुआ होता था जिसे वो कोप भवन कहते थे। इसी तरह का एक कोप भवन महाराज दशरथ ने भी बनवाया हुआ था कि अगर किसी रानी को उनसे कोई शिकायत है, कोई बात करनी है, तो वो वहां जाकर के बैठ जाती थी और उसकी सूचना महाराज दशरथ तक पहुंच जाती थी, और फिर महाराज दशरथ उन्हें मनाने के लिए वहां जाते थे और जो भी उनकी इच्छा हो उसको पूरा करते थे। तो अब केकई जी के पास एक यही रास्ता बचा था कि अपना क्रोध दिखाने के लिए उन्होंने अपने महल का सब छिन्न भिन्न कर दिया, अपना रूप रंग बदल लिया, और कोप भवन में जाने के लिए, क्योंकि कोप भवन में जाने के लिए भी पूरी तरह से सज धज कर नहीं होती हैं, उनका कुछ और ही अलग रूप लेकर के वो कोप भवन में पहुंचती हैं। तो यही हम अगले दृश्य में देखेंगे कि केकई जी अपना रूप पूरी तरह से बदलकर किस तरह से कोप भवन में जाती हैं। महाराज दशरथ वहां पर आते हैं, मंथरा से उन्हें सूचना मिलती है कि केकई जी तो कोप भवन में है, और जब महाराज दशरथ को पता चलता है तो एक खुशी के माहौल में और कोई कोप भवन में बात कुछ जची नहीं, और दशरथ जी चल दिए कोप भवन की ओर, और वहां का जब हाल बेहाल हुआ देखते हैं तो उनका मन भी विचलित हो जाता है, और पूरी कोशिश करते हैं कि केकई जी को किसी तरह से मना लिया जाए। लेकिन केकई जी जो किसी भी तरह से मानने के मूड में नहीं थी, उनका एक मात्र उद्देश्य था अपनी बात को मनवाना। तो कई बार होता है कि पुरुषों के लिए भी कि जब पत्नी के सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं नरम होना पड़ जाता है, झुकना पड़ जाता है, और